चरखी दादरी सिविल अस्पताल में आज बिजली कट के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों व उनके परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और बिजली की समस्या का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे नागरिकों ने बताया कि आज सुबह से अस्पताल में बिजली नहीं है, जिसके कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने की वजह से सभी कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत अभाव है, जिसके कारण क्षेत्र के नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेदपाल ने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आनंद जांगड़ा जी, क्या समस्या है? समस्या पैर टूटा हुआ है सर। हाँ, तो शनिवार में आया था, मैं 11 बजे पर्ची लगा दी थी। यहाँ 3 बजे इनने बोल दिया कि जाओ भाई अब नहीं होगा। हाँ, कल संडे है, परसों सोमवार को आना, तो परेशानी हो जाती है। डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया, अब फिर बाद में ये बोलते हैं कि पर्ची कटवाओ। अब फिर वही ये बात है। तो हम तो क्या बताएं इस चीज़ का, हम तो जो अपनी समस्या है वो बता सकते हैं। हाँ, अभी तो मेरे को ये लगा लो कि आप 1-1.5 घंटा हो गया है मेरे को। अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी ये बोल रहे हैं कि आ जाएगा नंबर आ जाएगा। और लाइट है नहीं, अभी लाइट गई हुई है। जी, जयवीर शर्मा। क्या करवाने हैं? मैं मेडिकल करवाने के लिए आया था सर। तो यहाँ पे मैंने आके देखा कि जैसे मान लो जो बहुत तकलीफ में है ना, उन आदमियों के साथ में भी जो बाहर है उसका व्यवहार ठीक नहीं है सबसे पहले। उसके बाद में लाइट चली गई है, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि लाइट कब तक आएगी कुछ पता ही नहीं है। सोमवार वैसे हो जाता है, सोमवार को पेशेंट ज़्यादा होते हैं, उसकी भी इनके पास में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और कब तक आएगी ये भी नहीं, मतलब इनके पास कोई सोल्यूशन है कि भाई आपका इतने टाइम बाद आ जाएगा। तो आपको बाहर बोला गया? सर मेरे तो उससे डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा है कि मान लो जो बातचीत कर रहा है ना, वो तो बिल्कुल भी मतलब वाजिब नहीं है। कोई गाली गलौज का क्या नहीं, इस टाइप से वो एकदम जैसे मान लो कोई कुछ पूछता है तो उसको भी उसका बताने का जो तरीका है, हाँ, उसका जो तरीका है ना वो ठीक होना चाहिए। और वहाँ पे बैठने के लिए आपने देखा है लेडीज हैं, बच्चे हैं, वो भी नीचे बैठे हैं। तो प्रशासन से क्या मांग करना था? प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ पे सर व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जो है वो सही तरीके से चलनी चाहिए। एक्सरे करवाने आए थे। एक्सरे हो गया? हो गया ना। ये मूर्ख बैठे से तो इतनी देर लाइट कटिया करें कि पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, ये बताओ। सरकारी अस्पताल में तो लाइट ही नहीं कटनी चाहिए भाई। उतरोड़ा रब्दा हो रहा, धक्कम पे लिया अपन चाल लिया और कमांगा प्राइवेट में करवा लियांगा एक्सरो ना ही नंबर पड़े शांत और भुखती सा बैठा रहांगा। क्या मतलब हुआ ये बताओ आप? सरकारी सुविधा मिला तो लाइट नहीं कटनी चाहिए सरकारी अस्पताल में। जब गांव में 11 बजे लाइट आई, 3 बजे तक कोई ट्रिप नहीं मारे, तो सरकारी अस्पताल में क्यों कट रही है लाइट? पब्लिक कितनी परेशान है ये बताओ। अच्छे नहीं हुई भाई, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा था, अपनी पर्ची लिया है, वहाँ पर धक्कम पे ली, रोड़ा रब्ता भी करवाया है। मैं डॉक्टर वेदपाल, एनेस्थेटिस्ट, अभी प्रमोटी सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जो मुझे अभी MS का चार्ज मिला है। मुझे 10-12 दिन ही हुए हैं यहाँ आए हुए, तो मैंने काफ़ी कमियाँ देखी हैं और उनमें से 50% मैंने इम्प्रूव भी की हैं और आगे आने वाले टाइम में मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। इसी मकसद से ही मैं आया था यहाँ पे, और जो कमियाँ होंगी मैं पूरे उसको निपटाने की कोशिश करूँगा। सोमवार का दिन ही आपकी हॉस्पिटल में खास भीड़ रहती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में छुट्टी हो जाती है ना संडे की, तो उसके बाद सारे जिसको भी प्रॉब्लम हो इकट्ठे हो जाते होते हैं, तो भीड़ होती है। सर, करीबन वार्ड में 2 घंटे से लाइट नहीं दी या इमरजेंसी वार्ड के सामने लाइट नहीं दी, एक महिला को चक्कर आने से गिर गई, क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या सुविधाएं, आपकी सुविधाओं की बात की जाती है पर चरखी दादरी हॉस्पिटल बना दिया पर बहुत भी सुविधाएं नहीं है आपकी। ऐसा है, मैं यहाँ पे बैठा था तो लाइट गई थी, वो करीब लगभग 30-35 मिनट के आसपास गई थी। और 1 घंटा मैंने खुद मौके पे जायजा लिया, 1 घंटे से लाइट नहीं दी आपके हॉस्पिटल में। और बाकी उसके बाद जो यहाँ का जो जनरेटर को ऑपरेट करता है, ऑयल वगैरह फ्यूल डलवाता है, तो उससे भी मैंने फ़ोन किया। आज वो स्ट्राइक पे है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आई है, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम उसी टाइम जनरेटर भी चलवा देते होते हैं। एक्सरे की मशीन पर आपके जो बाहर कर्मचारी लगा हुआ है वो पेशेंट से अव्यवहार के रूप में बातचीत करता है, बदतमीजी से बात करता है, क्या कुछ कहेंगे? आरोप लगाए हैं कुछ पेशेंट ने। कोई नहीं, हम इस चीज़ को देखेंगे। जब भी हमारे पास कोई इस चीज़ की कोई लिखित शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 132 कमरा जो लैब आपकी बनी हुई है पट्टी के लिए, पट्टी के टाइम पे डॉक्टर नहीं होता, क्या कहेंगे उसके लिए?
नहीं, इसमें कोई लापरवाही नहीं, अभी ओपीडी चल रही है और पट्टी ये ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट लगा रखे हैं हमने, वो करते होते हैं ड्रेसिंग भी। करीबन आधे घंटे से हम लोग खड़े रहे पट्टी करवाने के लिए। पट्टी कराने के लिए आपके पास सुविधा पर है, पर डॉक्टर की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हाँ देखो, स्टाफ की कमियां हैं। अब ये 200 बेड का हॉस्पिटल शायद कर दिया गया है, तो आगे सरकार हमें और मैन पावर देगी तो हम जो ये सिस्टम है उसको पूरा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक सवाल हो रहा है सर, चरखीदारी सिविल है जो आपका कहीं इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है, पर इमरजेंसी वार्ड में शनिवार के दिन कोई भी मेडिकल जो सुविधा होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती। चाहे मेडिसिन की बात की जाए, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, दवाइयों के लिए बाहर चक्कर काटना पड़ता है, ऐसा क्यों? पूरी दवाइयाँ मुहैया करवा रखी है हमने इमरजेंसी में, कोई हम किसी को बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखते, इंजेक्शन भी लगते हैं और डॉक्टर होता है 24 आवर, इवनिंग मॉर्निंग नाइट ऑफ के हिसाब से डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रखी है, स्टाफों की लगा रखी है, ऐसी कोई कमी नहीं है।